बड़ी खबर की इस वक्त बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा पेश आया है और एक फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी वो हादसे की शिकार हो गई है। लेकिन क्या कारण रहे, हादसे की शिकार कैसे हो गई? उसने बस टेक ऑफ किया ही था और उसके बाद हमने देखा, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये आग के गोले में तब्दील हो गई। कितने यात्री सवार थे, एग्जैक्ट जानकारी जो है वो हम आपको देने वाले हैं। ताज़ा स्टेटस क्या है, अपडेट्स इसमें क्या हैं, कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, सारी जानकारी मेरे साथ अंकुर त्यागी जी मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सर, क्या क्या जानकारी आ रही है? सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हादसा कैसे हुआ? देखिए, हादसा काफ़ी भयानक था। ड्रीम लाइनर बोइंग का जो था 787, वो जैसे ही अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान भरता है लंदन के लिए, सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही, यानी कि टेक ऑफ के 4 मिनट के अंदर ही मेघानी नगर एक इलाका है अहमदाबाद का, वहाँ पर क्रैश हो जाता है। और कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, जो सोशल मीडिया पे आप अपने वीडियो देख रहे होंगे लगातार, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन काफ़ी नीचे उड़ रहा था, यानी कि जैसे उसने टेक ऑफ किया और तुरंत ही गिर गया। अब गिरा कैसे, क्या वजह रही? हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो केबिन क्रू है और जो पायलट है, उन्होंने एटीसी को इन्फॉर्म किया कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है, और लेकिन वो इतने इन्फॉर्म करते, वहाँ से कुछ रिएक्शन होता या कुछ सेफ लैंडिंग की कोशिश की जाती, प्लेन तुरंत गिर जाता, मेघानी नगर में क्रैश हो जाता है। और इसमें 242 पैसेंजर्स सवार थे, जिसमें कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें बैठे हुए थे। अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है विजय रूपाणी की तरफ से, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया में चल रही हैं रिपोर्ट्स हैं, वो ये कहती है कि विजय रूपाणी इस प्लेन में जा रहे थे, वो अपने पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे। ये जो फ़्लाइट थी ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और ड्रीम लाइनर का गिरना, मतलब ये अपने आप में ताज्जुब की बात है, क्योंकि ऐसे क्रैश मुझे तो नहीं लगता कि कोई हुआ है ड्रीम लाइनर का। एयर इंडिया का इतना सोफिस्टिकेटेड प्लेन, बोइंग इसे जो अमेरिकन कंपनी है वो बनाती है, और ये बड़े प्लेन में माना जाता है। मैं इसकी कुछ खासियत बताना चाहूँगा आपको कि ये प्लेन क्यों इतना अहम है, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसको अलग बनाती है। बेसिकली इसको ड्रीम लाइनर विमान बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई, जिसकी लंबाई जो होती है करीब करीब 57 मीटर होती है। विंग की जो चौड़ाई होती है वो 60 मीटर होती है। ऊंचाई जो विमान की है वो करीब 17 मीटर होती है। फ्यूल कैपेसिटी 101,26,000 लीटर के करीब होती है, यानी कि इसमें जो तेल भरा होता है, और जब क्रैश हुआ होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तेल उसमें विंग्स में भी होता है, जहाँ पे उसका फ्यूल टैंक होता है, जब फटा होगा, जब उसमें आग लगी हो, कितनी भयंकर हुई होगी। और जो अधिकतम स्पीड है इस विमान की वो है 954 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो रेंज है इसकी वो है 13,620 किलोमीटर। तो कुल मिला के ये एक बड़ा विमान माना जाता है। बोइंग कंपनी जो ऐसे अमेरिकन कंपनी बनाती है, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, जहाँ करीब 250, 300, 400 यात्री होते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कैजुअलिटी के बारे में क्या जानकारी? क्योंकि जाहिर सी बात है लंदन जा रहा था तो फॉरेनर्स इसमें सवार थे, ब्रिटेन के, पुर्तगाल के, कनाडा के। ऐसे खबर आ रही कि पुर्तगाल के 6, कनाडा का 1 और ब्रिटेन के 50 से ज़्यादा लोग इसमें सवार थे। कैजुअलिटी को लेकर क्या खबर है सर? देखिए, कैजुअलिटी को लेकर फिलहाल ये खबर है कि करीब 50 लोगों के मौत की सूचना है। उनके शवों को बरामद कर लिया गया है, यानी कि वो हॉस्पिटल में है, जिनके पता चला है कि काउंटिंग हुई है। लेकिन जब हम 200 से 250 लोगों की बात कर रहे हैं तो ये कैजुअलिटी की संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो वीडियो जो सामने आया है वो, उस वीडियो से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर उसका फ्यूल टैंक इतना बड़ा है कि वो मतलब और ये संख्या बढ़ सकती ना? बिल्कुल, फ्यूल टैंक, आप ड्रीम लाइनर का गिरना, यानी कि उसके फ्यूल टैंक का आप कैपेसिटी देखिए, क्योंकि जब भी प्लेन क्रैश होता है तो प्लेन में आग क्यों लगती है? आग इसलिए लगती है क्योंकि जो फ्यूल टैंक होता है वो फटता है, उसमें जो एयर टर्बाइन जो बेसिकली फ्यूल होता है, जो विमानों के लिए खास तौर पे तैयार किया जाता है, उसमें आग लगती है, वो तेज़ी से आग पकड़ती है। तो इतने बड़े प्लेन में जो दिल्ली से सीधा लंदन जा रहा हो, डायरेक्ट फ़्लाइट हो, तो उसमें तो तेल की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इतना बड़ा जब तेल में आग लगेगी तो उसके बाद जो मौत का आंकड़ा है जाहिर है वो 50 से ज़्यादा बढ़ेगा। फिलहाल जो पुष्टि है, जो आधिकारिक आंकड़ा आया है, जो अस्पतालों में इनिशियल आंकड़ा आया है, वो करीब ये आया कि 50 लोगों की मौत की खबर है। और एक चीज़ और है कि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसके बारे में क्या जानकारी है, अपडेट क्या है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले को?
देखिए, प्रधानमंत्री खुद अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे और जो हमारे विमानन मंत्री हैं मिस्टर नायडू वो भी पहुंच रहे हैं, वो रास्ते में हैं। तो लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी कि जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ से अस्पताल के बीच में पूरा रास्ता खाली करा दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को पहुँचा जा सके। अभी एक खबर मेरे पास जो आ रही है वो इन्फॉर्मेशन वो आई है कि ब्रिटेन के करीब 63 लोग शामिल थे। कनाडा का एक नागरिक था, पुर्तगाल के 7 नागरिक थे। लेकिन आप इनसे कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये NRI भी हो सकते हैं। जो मैंने संख्या आपको बताई कि ब्रिटेन के 63 जो लोग थे उनमें ज़्यादातर वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक होंगे। तो मुझे लगता है कि नागरिकता एक अलग बात है, पर ज़्यादातर भारतीय मूल के लोग ही थे जो शायद अहमदाबाद घूमने आए थे, गर्मियों की छुट्टी थी, ये सब कारण हो सकता है। रिलेटिव से मिलने आए होंगे या घर में कोई कार्यक्रम होगा, तो उन्हीं कामों के लिए जाहिर तौर से लंदन से यहाँ आए होंगे। और एक NDRF की टीमें शायद बढ़ाई गई हैं और एक खबर ये भी है कि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया अहमदाबाद का शाम 5 बजे तक। बिल्कुल, एयरपोर्ट फिलहाल शटडाउन है, अहमदाबाद का कोई फ़्लाइट नहीं उड़ाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि CISF, फायर ब्रिगेड, NDRF सभी को बुलाया गया है, सबको अलर्ट किया गया है। और हादसे के बाद जिस इलाके में ये हादसा हुआ वो डॉक्टर्स की कॉलोनी माना जाता है, उसको कहा जाता है कि डॉक्टर्स की कॉलोनी है। और एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है जो अभी हम दिखा पाएंगे जब ये वीडियो आपके साथ पहुंचेगा कि प्लेन उसमें बिल्डिंग में धंसा है। मतलब जो बिल्डिंग थी जब ऊपर से गिरा तो उसमें जाके ऐसे धंसा और जो फ्यूल टैंक है जाहिर है वो फ्यूल टैंक हो गया, उसके बाद उसमें आग लगी है। तो ये तमाम जानकारी फ़िलहाल रहे। शुरुआती जो रिपोर्ट कही जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि तकनीकी ख़राबी से नुकसान हुआ, यानी कि अचानक से इंजन फेल हुआ या इंजन में कोई तकनीकी ग्लिच आया जिसकी वजह से जो है टेक ऑफ के दौरान ही विमान में ये समस्या। लेकिन आप बता रहे हैं कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लेन है, आपने बताया कि इसको कैसे तैयार किया जाता है, कितना बड़ा प्लेन है और बोइंग इसे तैयार करता है, तो मतलब कि बहुत सारे जो है वो सिक्योरिटी चेक्स होते होंगे और उसके बाद उसका उड़ना और उड़ते से उसका जाकर कुछ ही दूरी पर जाकर उसका एक बिल्डिंग में जाकर धंस जाना और फिर फ्यूल टैंक ब्लास्ट हो जाना, ये बड़े सवाल है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा दुनिया में 2 प्रमुख कंपनियां हैं जिनको ये माना जाता है कि इनके विमान दुनिया में सेफ है, इनकी रेपुटेशन है। एक है फ्रांस की एयरबस और दूसरी है अमेरिका की बोइंग। ये दुनिया की 2 ऐसी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर प्लेन्स बनाती है। बोइंग ने जब ये ड्रीम लाइनर बनाया था तो इसको बनाया था कि जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स होंगी, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएगी, तो उसके लिए बड़े विमान की आवश्यकता है जिसकी फ्यूल कैपेसिटी बड़ी हो, यात्री ज़्यादा आ सके। तो ये आमतौर पर जो कॉन्टिनेंटल फ़्लाइट्स होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको कुछ हादसे बताना चाहूँगा जो आप मेरे से पूछना भी चाह रहे थे कि कुछ हादसे क्या हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगा पुनीत। 2020 में एयर इंडिया का एक एक्सप्रेस प्लेन था जो केरल के कैलीकट में क्रैश हुआ था, जो आपने पढ़ा होगा। कोविड था उस समय, कोविड के दौरान की ये बात है। प्लेन जो है रनवे से स्किड हो गया था जिसके बाद उसमें आग लगी और 21 लोगों की मौत हुई थी। ये 2020 का है और अब हम 2025 में खड़े हैं। 2010 में एयर इंडिया की एक एक्सप्रेस फ्लाइट थी IX812, ये मैंगलोर में क्रैश हुई थी और इसमें भी करीब 158 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि ये कब की बात है? 2010 की। आमतौर पर ये माना जाता है कि जो विमान होते हैं वे सेफ़ होते हैं। दुनिया में सड़क सबसे खतरनाक होती है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि विमान में तो अगर हादसा हो जाए तो बचना मुश्किल है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि विमान हादसे जब होते हैं उनकी संख्या सड़क हादसों या बाकी हादसों से कम होती है। तो भारत में 2025 से पहले सिर्फ 2020 में एक प्लेन क्रैश हुआ था और 2020 से पहले 2010 में हुआ था। और एक मैं आपको बता देता हूँ 2010 से पहले कब हुआ था। साल 2000 में जब एलायंस एयर का जो पटना की फ़्लाइट थी वो एक घर पे गिर गई थी। बेसिकली वो एक एयर एम्बुलेंस थी, आपको याद होगा, साल 2000 की बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आपको और जल्दी बता देता हूं कि भोपाल से अहमदाबाद जाने वाली फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। एक अपडेट ये है। दूसरी तरफ एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप चाहें तो ये नंबर नोट कर सकते हैं, 1800569144। तो एयर इंडिया की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर, ताकि जिनके अपने जो हैं उनके बारे में अगर खैर खबर लेनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर 1800569144। तो इसके ऊपर एयर इंडिया ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंच रही है और इसमें तमाम अपडेट्स जो हैं उसके साथ हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है। धन्यवाद।